तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस वीजा से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूएस वीजा में और आपको क्या उसका आंसर देना है। मैं यूएस वीजा को फेस कर चुका हूं, इसके इंटरव्यू को, और मैंने यूएस वीजा जो है वो गेन कर लिया। यूएस वीजा गेन करने के बाद मैं ऑलरेडी शिप पर ही पहुंच चुका हूँ। सो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। जो कि मैं लाइन में खड़ा हुआ था तो क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे और लोगों से भी, तो वो क्वेश्चंस मैंने सुने और क्या क्या मुझसे पूछे गए वो तो मैं आपको साथ साथ इसमें बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपको। ठीक है, और साथ साथ मैं दूंगा आपको कुछ टिप्स भी जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी वहां पर और आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइस, दिस इज अक्षय कुमार एंड वेलकम टू द न्यू फ्रेश वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूएस वीजा। ओके, सो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आपको कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। यूएस वीजा के लिए आप अगर जा रहे हो, क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं वो तो अलग बात है। सबसे पहले होता है आपका प्रेजेंस, आपका अपीयरेंस। ठीक है, जब भी एक लाइन है जो कही जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, वेल जब आप जाते हो वहां पर, जो आपका यूएस इंटरव्यूअर है, जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है आपके वीजा से रिलेटेड, आपको वीजा क्यों चाहिए, सबसे पहले वो आपको देखता है। ठीक है, और आपका अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वेल जब भी आप वहां पे जा रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आपके जो बाल हैं वो वेल टाई होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से आपकी चोटी वगैरह बनी होनी चाहिए। ठीक है, और बाल खुले हुए, वो सब चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि आप वहां पर वीजा के लिए इंटरव्यू है आपका। ठीक है, और आप लड़की हो तो आप मेक श्योर कि अगर आपके बियर्ड है तो वो वेल ट्रिम हो, और अगर आप शेविंग कर सकते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, वेल आपकी जो ड्रेस है, आप अगर सूट पहन सकते हो तो वेल एंड गुड, सूट नहीं है तो एटलीस्ट आप टी शर्ट्स वगैरह में मत जाइए। एक वेल प्रॉपर शर्ट जो कि एक लाइट कलर की होनी चाहिए, जिसमें व्हाइट और लाइट ब्लू और जैसे लाइट पिंक, ये सब जो शर्ट्स होती है वो अच्छी होती है। दीज आर कैजुअल शर्ट्स, इंटरव्यू शर्ट्स। हो सकता है आप टाई भी डाल सकते हैं। वेल जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैं जा रहा था तो उसमें मेरी जो यूनिफॉर्म थी वो भी आप देख सकते हैं, मैं क्या डाल के गया था। एक्चुअली मैं सूट डाल के गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके शूज जो है वो वेल पॉलिश्ड हैं। वेल आपका अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वेल ये जो है आपका जो अपीयरेंस है वो दिखाता है, एक तरह से शो करता है कि यस यू आर अ डिसेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि उनको जरा सा भी कुछ ऐसा भी डाउट नहीं होना चाहिए उनको कि आप वीजा गेन कर रहे हो यूएस में जाके सेटल होने के लिए। ये बहुत ज्यादा गलत होती है। आपके जो बोलने का तरीका होता है तो आपको एथिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करने हैं। ठीक है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, कुड यू प्लीज, कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने हैं बात करते वक्त विच आर वेरी प्लीजिंग। ओके, आपको बिल्कुल भी रूटली बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो लोग डेली हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स फेस करते हैं और डेली सब सेम सेम चीजें करने से वो लोग खुद भी बोर हो जाते होंगे एटलीस्ट। ठीक है, और हो सकता है कि अगर उनका मूड अच्छा नहीं है हल्का सा भी, और आप ऊपर से रूडली बात करोगे या रूडली क्वेश्चन या आंसर्स दोगे, ठीक है, तो हो सकता है आपका जो वीजा जो है उस पर इम्पैक्ट करे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा एथिक्स यूज करने हैं। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, आपको हमेशा अपने फेस के ऊपर स्माइल रखनी है। वेल वीजा विल लास्ट लॉन्ग फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आपको चेहरे पे स्माइल रखने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको वेल आप अच्छी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे। जैसे आप वहां पे अप्रोच करते हैं उनको, अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आफ्टरनून में पहुंच रहे हो तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, तो ऐसे ही आप उनको बोल सकते हो, ये आपको बोलना ही चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल यहाँ तक की जो चीजें थी वो कुछ डूज और डोंट्स मैंने आपको बताया जो आपको करने चाहिए, और कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। वेल मैंने एक लिस्ट जो है बना के रखी है वीजा के लिए जो क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो जैसे ही आप काउंटर पे पहुंचते हो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट और अपना ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है वो आप उनको सबसे पहले हैंड ओवर करते हो। वेल अगर आप C1D वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और ज्वाइनिंग लेटर ही आपसे मांगेंगे और कुछ भी नहीं आपसे मांगेंगे। ठीक है, सो आप उनको हैंड ओवर करते हो। ठीक है, हैंड ओवर करने के बाद जो आपसे वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस। ठीक है, वेल जो अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें वेल मेंशन होता है, सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ होता है आपका जो कंपनी का एड्रेस है, जो आपका हेड ऑफिस है वो वहां पर कहां पर है। ठीक है, वो वहां पे अच्छे से मेंशन होता है। तो मेक श्योर आपका ज्वाइनिंग लेटर है आप उसको बाय हार्ट याद कर लें। क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें से ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मीन्स आप किस डेट को आप ज्वाइन करने वाले हो शिप। ठीक है, वो वेल मेंशन होता है ज्वाइनिंग लेटर में, आपको हमेशा याद होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं विच क्रूज लाइन यू आर ज्वाइनिंग। वेल
जो कंपनीज होती हैं उनकी बहुत सारी क्रूज लाइंस होती हैं अलग अलग, जैसे कार्निवल कॉर्पोरेशन है, उनकी कार्निवल क्रूज लाइन, कोस्टा, प्रिंसेस, हॉलैंड अमेरिका, बहुत सारी क्रूज लाइंस है उनकी, ठीक है। वो भी वेल मेंशन होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर में। वो आपसे पूछ सकते हैं विच क्रूज लाइन यू आर ज्वाइनिंग, सो आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्वेजियन क्रूज लाइन, रिजेंट सेवेंस और ओशियाना, ये सब नॉर्वेजियन क्रूज लाइन होल्डिंग लिमिटेड के अंदर आती हैं। ये थ्री सिस्टर्स क्रूज लाइन है, ठीक है। तो उसी तरह आपकी जो क्रूज लाइन है उसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप अच्छे से याद कर ले अपना ज्वाइनिंग लेटर, वही मेरा कहने का मतलब है। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है what position you are applying for और what position you are joining on the ship, ओके। सो आपकी जो पोजीशन है वो आपको वो भी ऑलरेडी मेंशन होती है आपके ज्वाइनिंग लेटर में, ठीक है। वो करेक्ट पोजीशन आपको उनको बतानी होगी, आप उनको बताइए। और आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो आंसर है वो छोटा सा है, सिंपल सा है, स्वीट सा है, बस ज्यादा लंबा उनको खींचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सिंपल बता सकते हैं कि आपका जो पोजीशन है वो आप ये डिपार्टमेंट और ये पोजीशन में आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी योर सैलरी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछा ही गया था, सेकंड क्वेश्चन जो आया था यही आया था मेरे लिए, व्हाट विल बी योर सैलरी आउट देयर, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो ऑलरेडी मेंशन है आपके ज्वाइनिंग लेटर में, वो आप बता सकते हो दिस सोनसो इज माई गोइंग टू बी माई सैलरी पर मंथ, ठीक है। वो आपको बहुत ज्यादा याद होना चाहिए। वेल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन भी मुझसे ही पूछा गया था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए और अच्छे से इसका आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन है व्हाई यू वांट यूएस वीजा, आपको यूएस वीजा क्यों चाहिए, ठीक है। वेल उनको पता है कि आप शिप ज्वाइन करने वाले हो, आपको यूएस वीजा की जरूरत है, पर आपका आंसर क्या होगा ये उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ये, ठीक है। वेल जो मैंने आंसर दिया था वो दिया था ये कि सिंस माई शिप विल बी क्रूजिंग इन अ यूएस वाटर्स, सो आई नीड अ यूएस वीजा फॉर दैट, ठीक है। सो मैंने इतना सा एक छोटा सा रखा था अपना, वेल एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर, ओके। क्योंकि हमारा जो शिप है वो यूएस वाटर में सेल करने वाला है, ठीक है। तो आपको यूएस वीजा की जरूरत उसके लिए है, इसीलिए आप यूएस वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो वहां पर आपके पास कोई और अच्छा सा छोटा सा स्वीट सा है तो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेल आर यू प्लानिंग टू बी सेटल इन यूएस, क्या आप यूएस में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में। वेल अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप डायरेक्टली आप नो बोलेंगे, वेल ठीक है, आपको नो बोलना ही है गाइज। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है कि वेल इफ ऑफर्ड और आई विल थिंक अबाउट इट, डोंट डू लाइक दिस गाइज, डोंट डू, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू सेटल इन यूएस, कैसे भी कहीं से भी आपका आंसर डायरेक्टली नो होना चाहिए। वेल आप बोल सकते हो वहां पे सिंस माई फैमिली इज स्टेइंग इन इंडिया एंड आई हैव प्रॉपर्टीज एंड आई हैव माई फ्रेंड्स, all my buddies are here in India, I have no plans to settle in US, ओके। आपको डायरेक्ट बोलना है ऐसे, आप बिल्कुल भी थिंक नहीं करना है आई विल प्लान, आई विल सी इन द फ्यूचर, डोंट डू लाइक दिस। वो हो सकता है आपके वीजा के ऊपर गलत इंपैक्ट डाल दे और वो सोचेंगे कि आप यूएस में जाके जंप करोगे या फिर आप वहां पे सेटल होने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपको हमेशा एक अच्छा स्वीट आंसर देना है, जो मैंने बताया वो भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इफ यू आर ऑफर्ड अ हाई सैलरी इन यूएस सो विल यू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। वेल क्वेश्चन जो है रिलेटेड ही है पहले से पर थोड़ा अलग है, ठीक है। इसका भी मतलब वही है, जिस जॉब पे आप जा रहे हो अगर कोई आपको वहीं का आदमी उससे ज्यादा जॉब ऑफर करेगा तो क्या आप यूएस में रुक जाओगे, आप वो ऑफर ले लोगे। वेल आपको नो बोलना है। आप आंसर दे सकते हो कि वेल सिंस द पोजीशन विच आई वांटेड आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस एंड आई हैव नो प्लान्स टू चेंज माय जॉब, आई लव माय जॉब एंड इन एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय जॉब एंड कंपनी, ठीक है। आप ऐसा भी उनको बोल सकते हो। अगर आपके पास कोई और छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा है तो आप वो भी उनको बोल सकते हो। वेल आपको सिर्फ उनको विश्वास दिलाना है कि आपकी जो पोजीशन है आप उसी पे काम करने वाले हो, आपके पास आप वहां पे जाके कुछ भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप अपनी जॉब को मतलब एट द एंड आप यूएस में आप जंप करने की कोशिश या ट्राई आप नहीं करोगे। वही आपको उनको विश्वास दिलाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेल यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल से पूछा जाए, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है उससे रिलेटेड वो पूछ सकता है कि व्हाट विल बी योर जॉब प्रोफाइल ऑन बोर्ड शिप, व्हाट वर्क आर यू गोइंग टू डू ऑन बोर्ड शिप, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वेल ये सब क्वेश्चन के जवाब ऑलरेडी दे चुके होंगे अपने क्लाइंट इंटरव्यू में, सो एक या दो पॉइंट ऑलरेडी आप रेडी कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। तो आप ये सब बता सकते हो उनको अपने एक दो पॉइंट अगर वो पूछते हैं तो। वेल ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है पर फिर भी पूछा जाता जरूर है कभी कभी, तो आप इसको याद अच्छे से कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन आपके बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं शिप पे काम करने के लिए, जैसे कि सीडीसी, तो वो पूछ सकते हैं डू यू हैव अ इंडियन सीडीसी। वेल आपको बताना है, अगर आपके पास है तो यस आई डू हैव, अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलोगे यस आई हैव अप्लाइड इट फॉर, डोंट टेल देम आई डोंट हैव। ठीक है, आप यूएस वीजा के लिए वहां पे गए हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए हमेशा पहले से ही, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो आपके पास है तो आप बोल दीजिए यस आई डू हैव, अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलिए यस सर आई हैव अप्लाइड इट फॉर। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा मत बोलिए आई डोंट हैव, बिकॉज अदरवाइज इट माइट विल गिव अस सम नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पहले ही कर ली जाती है, उनको पता है ऑलरेडी, वो लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं, उनको वो सब चीजें पहले से पता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप उनको बता दीजिए यस आई डू हैव एक्सपीरियंस, आई वाज वर्किंग इन द सोनसो कंपनी फॉर द सोनसो ऑफ पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, वेल आपकी जो भी रिसेंट और टॉप क्वालिफिकेशन है वो आप उनको बता सकते हो। वेल आई हैव कंप्लीटेड सोनसो इन द टेक्निकल, वट एवर आपकी जो भी जॉब है वो आप उनको बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेल जो ये क्वेश्चन होने वाला है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमेशा आपको याद रखना होगा इसका आंसर देते वक्त, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएसए। वेल अगर आपके पास हैं तो वो हो सकता है आपसे पूछेंगे व्हेन दे गॉट सेटल्ड, और क्या उनके पास मतलब वो ग्रीन कार्ड पे रह रहे हैं, ये वेल दे आर वेल सेटल्ड इन द यूएसए। बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, अगर आपके पास उन सभी डिटेल्स अच्छे से हैं तभी आप उनको बोले कि हाँ यस आई डू हैव सम रिलेटिव्स इन यूएस। अदरवाइज मैं प्रीफर करता हूं कि आप उनको डायरेक्ट बोले यस आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस। ठीक है, मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं है यूएस में रहने वाला। अगर आपके पास रिलेटिव्स हैं, ऐसा मत कीजिए कोई आपका फ्रेंड यूएस में काम करता है तो वेल आप बोल दें कि हाँ मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। वेल अगर आप अपने फ्रेंड का नाम लोगे तो वो क्या काम कर रहा है, कब वहां गया था, सब चीजें आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपके उस पर आपके आंसर से वो गलत इंपैक्ट डाल दे आपके वीजा पर। ठीक है, तो आप प्रीफर करें कि आप नो बोले, नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस। ठीक है, वेल दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे मिलते रहें। ठीक है, कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं मुझसे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।